बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमने आर्टबोर्ड क्रिएट किया। आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है, जहां पर लेफ़्ट साइड पर आपको कुछ टूल्स नज़र आते हैं, टॉप पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं और राइट साइड पर भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ का एरिया अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर इसके साथ राइट साइड पर आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो होंगे, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप हर टूल हर ऑप्शन हम देखेंगे। तो साथ रहिएगा, मिलकर सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर आपको जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, इन टूल्स में जो सबसे पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। बेसिकली मैं पहले आपको ये बताता हूँ सिलेक्शन टूल के यूजेस क्या हैं। सिलेक्शन टूल के 3 से 4 यूजेस हैं। पहला ये कि आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आपने बनाने के बाद अनसेलेक्ट कर लिया और आप उसको दोबारा से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको मूव करना चाहें तो आप मूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह से सिलेक्शन टूल के ज़रिए से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि रिसाइज के लिए आपने शिफ्ट की को लाजमी प्रेस करके रखना है, ताकि आपकी जो ऑब्जेक्ट की लुक है वो ख़राब ना हो। जैसा आपका ऑब्जेक्ट बना हो एज इट इज़ वैसा ही रिसाइज हो सके। तो इसके साथ आपने शिफ्ट की को लाजमी यूज़ कर लेना है। और इसी तरह से जो लास्ट इसका यूज़ है सिलेक्शन टूल का, वो ये कि अगर आप कोई भी ऐसा टूल जो एक्टिव करते हैं जिसको आपने यूज़ करना हो, आपने यूज़ कर लिया। जैसा कि मैं एक टाइप टूल एक्टिव कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने टाइप टूल लेकर यहाँ पर कुछ टाइप किया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये बिल्कुल एडिट फॉर्म में है, अभी ये कंटिन्यू प्रोसेस में है। तो मैं चाहता हूँ इसको डिस्कनेक्ट किया जाए या इसको डीएक्टिव किया जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आकर सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होता है, जो आपका टूल एक्टिव होता है वो डीएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करता है सिलेक्शन टूल। तो इसी तरह से मजीद हम देख लेते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास हैं। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके अराउंड, आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ये टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। और इसी तरह से अगर आप अंदर की तरफ देखें तो आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आते हैं। ठीक है, इन सर्कल के ज़रिए से आप अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को कर्व कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे मैं किसी भी एक पॉइंट को क्लिक करके मूव करता हूं तो चारों कॉर्नर क्या हो जाएंगे, लिंक्ड होते हुए मूव कर जाएंगे। तो अगर हम एक काम ये करें कि किसी एक पॉइंट पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये पॉइंट ब्लू कलर का नजर आएगा, बाकी जो पॉइंट 3 है वो आपको लाइट कलर के नजर आएंगे। तो मैं जैसे मेरा ये जो फिल पॉइंट है ब्लू वाला, इसको मैं क्लिक करके मूव करता हूँ तो सिर्फ ये एक पॉइंट ही मूव करेगा। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एट ए टाइम आपने 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव करना हो तो क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह से आपके ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब इनमें जो आपने सेलेक्ट किए पॉइंट, इन 2 पॉइंट को देखें और नीचे वाले 2 पॉइंट को देखें, इन चारों में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके पॉइंट सिलेक्टेड होते हैं वो फिल हो जाते हैं, जो सिलेक्टेड नहीं होते वो बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं। तो जो आपके पॉइंट फिल है, आप उनमें से किसी को भी क्लिक करके अगर मूव करेंगे तो जितने पॉइंट सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट एक साथ ही मूव कर जाते हैं। तो यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली
कि किस तरह से हम पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉर्नर्स को कर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है डायरेक्ट सेशन टूल। डायरेक्ट सेशन टूल क्या काम करता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके जो 8 पॉइंट होते हैं एंकर पॉइंट्स, वो खत्म होकर सिर्फ मेन 4 पॉइंट्स ही रह जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर किसी पॉइंट को क्लिक करके मूव कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेशन टूल आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप हर पॉइंट को अलग अलग सेट करके मूव कर सकते हैं। अगर एट ए टाइम आपने एक से ज्यादा पॉइंट को सेलेक्ट करने हो तो क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लें और फिर शिफ्ट को प्रेस करते हुए किसी दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट कर लें जिसको आपने साथ मूव करवाना हो। तो अब मैं किसी एक पॉइंट को क्लिक करके जैसे ही मूव करूंगा तो दोनों ही मूव कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट सेशन टूल को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप 2 से ज्यादा भी करना चाहें तो शिफ्ट को प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे थर्ड पॉइंट पर, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट सेशन टूल का काम सिर्फ ये होता है कि आपको हर पॉइंट को अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आगे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।